हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल का आप समय तो देख ही रहे हैं कि कब इंडिया चाइना के बीच में बात खराब हो जाए। और जैसे कि एप्लीकेशंस बैन हो गई, आपका फेवरेट पबजी बैन हो गया, तो उसी तरह से कब मोबाइल भी बैन हो जाए। दोस्तों, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आपको जान लेना है कि आखिर कौन सा मोबाइल चाइना का है, कौन सा इंडिया का है, कौन सा अदर कंट्रीज़ का है। ये सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट शुरू करते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़ी कंपनी जो कि दोस्तों एप्पल है, यानी कि आईफोन। बात करें आईफोन की तो दोस्तों ये अमेरिका की है। अमेरिका में ही पैदा हुई और अमेरिका में ही पली बढ़ी और आज तक अमेरिका की कंपनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि दूसरे देश में बनी, दूसरे देश में इस्टेब्लिश की गई, उसके बाद अदर कंट्रीज़ की किसी कंपनी ने उसे ख़रीद लिया। तो ऐसा भी दोस्तों बहुत सी कंपनियों केसेस में हुआ है। लेकिन आईफोन ऐसा है कि जो कि अमेरिका में ही बना और अमेरिका के पास ही उसी की अभी तक ओनरशिप है। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सैमसंग, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। सैमसंग के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना की है या फिर अमेरिका की है, लेकिन दोस्तों सैमसंग है साउथ कोरिया की। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग। ये दोस्तों आपको जानकारी रहे कि सैमसंग चाइना की नहीं है, तो इसलिए भारत और चाइना के बीच में कोई बात खराब होगी तो दोस्तों उसके बाद भी आपको सैमसंग के फ़ोन्स खरीदने को मिलेंगे। इसका दोस्तों तीसरा नंबर आता है, वो है दोस्तों ओप्पो का। ओप्पो काफ़ी बड़ी मार्केट बना चुकी है अपनी इस समय। तो दोस्तों ओप्पो के यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हें ये बात थोड़ी सी चिंताजनक लग सकती है कि दोस्तों ओप्पो चाइना की है। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो के बाद वीवो का नंबर आता है। तो दोस्तों वीवो भी चाइना की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वीवो और ओप्पो की पेरेंट कंपनी सेम है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है शाओमी। शाओमी यानी कि चाहे आपके रेडमी के फ़ोन्स हो गए, चाहे मी या फिर दोस्तों हो गए पोको के फ़ोन्स, सारे फ़ोन्स जो हैं ये सारे के सारे शाओमी के ही हैं। तो दोस्तों शाओमी बता दें कि शाओमी चाइना की है। इसका दोस्तों काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आगे बढ़ने वाली रियलमी की बात करें तो दोस्तों रियलमी भी चाइना की ही कंपनी है। इसका दोस्तों नंबर आता है हुआवे का। हुआवे के फ़ोन्स, आपके ऑनर के फ़ोन्स भी हुआवे के ही हैं। सब ब्रांड है सिर्फ ऑनर, तो मेन कंपनी दोस्तों हुआवे है। तो हुआवे भी दोस्तों चाइना की कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी, काफ़ी पुरानी है। इसका दोस्तों नंबर आता है मोटरोला का। मोटरोला के बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है कि ये कहाँ की आखिर कंपनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मोटरोला सबसे पहले अमेरिका में ही बनी थी। और दोस्तों मोटरोला के बारे में आपको ये भी बता दें कि सबसे पहला मोबाइल फ़ोन जो कि मतलब कि लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, तो वो दोस्तों मोटरोला की तरफ से ही बनाया गया था। तो मोटरोला उस समय एक अमेरिका की कंपनी थी। उसके बाद 2012 में इसे गूगल ने खरीदा। तो आप जैसा कि इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोटरोला अब गूगल कंपनी का लोगो है दोस्तों। तो ये 2012 से 2014 तक गूगल के पास रही। इसके बाद लेनोवो जो कि चाइना की ही कंपनी है, उसने इसे एक्वायर कर लिया। तो दोस्तों घुमा फिरा कर बात यह है कि मोटरोला अगर प्रेजेंट समय बात किया जाए तो चाइना की एक कंपनी है। किसी भी तरीके से इसका अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है। इसका दोस्तों एक और चाइना की कंपनी है जो कि बजट स्मार्टफोन्स की मार्केट में अपनी जगह धीरे धीरे बना रही है, वो है दोस्तों आईटेल। आईटेल भी एक चाइना कंपनी है। इसका दोस्तों आसूस रोग 1, रोग 2, रोग 3 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सबसे अच्छे, सबसे तगड़े इस समय जो गेमिंग फ़ोन अगर कहा जाए तो वो आसूस की रोग सीरीज़ है। तो दोस्तों आसूस एक ताइवान की कंपनी है, इसके लैपटॉप्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये दोस्तों ताइवान की कंपनी हमेशा से रही है। इसका दोस्तों बात आती है नोकिया की। नोकिया के बारे में काफ़ी लोगों का अभी तक, सबसे पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों का भी कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या नोकिया इंडिया की है या फिर अमेरिका की है या फिर चाइना की। तो दोस्तों आपको बता दें कि नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी है। इसका इंडिया से या फिर अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इसका दोस्तों बजट स्मार्टफोन में एक और नाम है जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो है दोस्तों टेक्नो मोबाइल। तो दोस्तों टेक्नो मोबाइल की बात की जाए तो ये भी एक चाइना की ही कंपनी है। तो दोस्तों ये तो सारी लिस्ट हो गई। आपने अभी तक ताइवान, अमेरिका और चाइना की कंपनीज़ के बारे में सुना। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर इंडिया की कंपनी कोई है भी या नहीं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि एक समय इंडिया के स्मार्टफोन कंपनीज जो थी वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी जगह बना चुकी थी इंडियन मार्केट में। इसके अलावा विदेशों में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही थी। लेकिन एक ऐसा समय आया एक झोंके की तरह
चाइना की कुछ कंपनीज़ ने काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्च किए और पूरी तरह से मार्केट पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों अब बात करें कि इंडिया के कौन कौन से स्मार्टफोन्स थे जिनकी एक समय इंडिया में अच्छी खासी पहचान थी और मार्केट में अच्छे खासे शेयर थे। तो दोस्तों इंडिया की कंपनीज़ की बात की जाए तो दोस्तों माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, स्पाइस, इंटेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कंपनीज जो कि अब लगभग मार्केट से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। इंटेक्स के स्मार्टफोन्स नहीं तो स्पीकर्स या फिर काफ़ी और गैजेट्स भी हैं जो कि इंटेक्स लॉन्च करती है, तो उसके थ्रू अभी तक इंडिया में बनी हुई है इंटेक्स। इसके अलावा लावा के स्मार्टफोन्स और फीचर्स फ़ोन्स के अभी बात की जाए तो लावा उस पर भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से लावा अभी तक मार्केट में बनी हुई है। कार्बन, माइक्रोमैक्स और स्पाइस की तरह मार्केट से बिल्कुल ही गायब नहीं हो गई है। इसका दोस्तों 2-3 कंपनी और बची हैं जिनमें कि आपकी LG मोबाइल्स है। LG मोबाइल्स भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है, जहाँ की दोस्तों सैमसंग है। इसका दोस्तों HTC मोबाइल जो कि अब भी लगभग मार्केट में 1-2 स्मार्टफोन समय समय पर लॉन्च करती रहती है। तो दोस्तों ये भी एक ताइवान की कंपनी है। तो दोस्तों ये हो गई पूरी लिस्ट जो जो स्मार्टफोन मुझे याद आए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन ऐसा याद आ रहा हो जो कि मेरी इस लिस्ट में मिस हो गया हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।